नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स अप्रैल माह की 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक की 2024 की करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो MS धोनी। ठीक है, उन्होंने T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो याद रखना बच्चों, चुनाव आयोग ने जो लोकसभा 2024 चल रही है इस समय, तो जो उम्मीदवार हैं उनकी आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो नो योर कैंडिडेट। ठीक है, नो योर कैंडिडेट। ये किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। माता बेरी, पैरा और पचरा, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तीनों जो हैं त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश का रक्षा निर्यात पहुंचा है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में जो पहली बार देश का रक्षा निर्यात पहुंचा है वो पहुंचा है 21,000 करोड़ से पार। याद रखना बच्चों, 21,000 करोड़ पार कर गया है रक्षा निर्यात। ठीक है, और ये पहली बार हुआ है इतिहास में भारत में। और याद रखना बच्चों, ये पिछले साल के अनुसार 32.5% अधिक है। ठीक है, रक्षा बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ 11.5% बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन कितना पहुंचा है? तो जीएसटी से जो कलेक्शन प्राप्त हुआ है मार्च महीने में वो पहुंचा है 1.78 लाख करोड़ रुपए। ठीक है बच्चों, कितना पहुंचा है? 1.78 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये मार्च महीने का है रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई थी जीएसटी कलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो सांझी क्राफ्ट जो है ये मथुरा, ठीक है, ये मथुरा का है सांझी क्राफ्ट, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के 90 साल हो चुके हैं स्थापना दिवस के। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? तो कैलिस्टो जो है ये चंद्रमा, बृहस्पति का चंद्रमा है। ठीक है, ये अभी हाल ही में खबरों में रहा था मार्च महीने में कैलिस्टो। ठीक है, ये बृहस्पति का चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 56% की जो वृद्धि दर दर्ज की गई है, किसमें? भारत यूपीआई के माध्यम से लेन देन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कम्बुन घाटी किस राज्य में स्थित है? याद रखना, कम्बुम जो घाटी है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो पोखरण में। याद रखना बच्चों, पूछा जाएगा गगन शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो पोखरण में। किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित स्टार गेट क्या है? तो स्टार गेट जो था ये समाचारों में आपने न्यूज में देखा होगा, तो ये एआई सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? स्टार गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो अशोक कुमार को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान ने फिर से T20 और वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान को किसे बनाया है? तो बाबर आजम को बनाया है। ठीक है, तो T20 जो होने वाला है उसका और वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान बाबर आजम को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किन खिलाड़ियों ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? तो भारतीय खिलाड़ी एक हैं रोहन बोपन्ना जी, और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो हैं उनका नाम है मैथ्यू एबडेन। ठीक है, इन दोनों की जो पुरुष की युगल टीम थी, इन्होंने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन एशिया का सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है? तो विदेशी फंड का जो आकर्षणकर्ता बना है वो बना है अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में
दुबई के मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अनावरण किसका किया गया? अल्लू अर्जुन का। ठीक है, ये दुबई में मैडम तुसाद म्यूजियम है। ठीक है, इसमें मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो किस अभिनेता को किया गया है मोम की प्रतिमा का अनावरण? तो अल्लू अर्जुन, दक्षिण भारत के सुपरस्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे एमडी नियुक्त किया है? राजीव सिंघल को। ठीक है, राजीव सिंघल को। और एक चीज़ याद रखना बच्चों, और एक चीज़ और याद रखना बच्चों कि हाल ही में जो खबरों में रहा, कच्चा थीबू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? तो कच्चा थीबू द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? ठीक है, तो जो नाटो संगठन है इसने जो रूस के साथ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन के समर्थन में कितने यूरो का फंड तैयार किया है? तो 100 अरब यूरो का फंड तैयार किया है। ठीक है, नाटो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है यह किस राज्य से संबंधित है? तो कठिया गेहूं जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। ठीक है, जीन थेरेपी इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो अहोबिलम तीर्थ जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो बांसुरी जो है जीआई टैग पीलीभीत यानी यूपी। ठीक है, पीलीभीत की जो बांसुरी है इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? तो इंडिया आउट अभियान बांग्लादेश में तेज किया गया है। ठीक है, मालदीव के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा कस्टार क्या है? तो ये कस्टार जो है ये दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है जिसने हाल ही में आसियान देशों में अपनी पहली विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह के रूप में प्रवेश किया है? ठीक है, तो समुद्र पहरेदार। ठीक है, ये समुद्र पहरेदार है, ये भारतीय तटरक्षक का जहाज है। ठीक है, इसका नाम रखा गया है। ठीक है बेटा, याद रखना, समुद्र पहरेदार। ठीक है, जो विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम के बंदरगाह पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्स कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन द्वारा संचालित है? तो इसरो के द्वारा। और ये क्या काम करेगा? तो पृथ्वी का अवलोकन करेगा, उपग्रहों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन की गतिशीलता पर निगरानी करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत का ग्रोथ रेट अनुमान कितना फीसदी रहा है? तो 7.5% ग्रोथ रेट रहा है विश्व बैंक के अनुसार 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो अडानी ग्रीन एनर्जी बनी है। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी जो है ये 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2024 में सबसे तेज 100 रन बनाने वाली टीम कौन सी बनी है? तो ये बनी है केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो खदान जागरूकता दिवस है ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, कब मनाते हैं खदान अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस? 4 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ओस्मान सोनको। ठीक है, ओस्मान सोनको। ठीक है, ये सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओपन एआई किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, किसके साथ कर रहा है बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखना बच्चों, अर्जुन एरिगासी। ठीक है, इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है शतरंज के मामले में और ये देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं अर्जुन एरिगासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है बच्चों? तो याद रखना, राष्ट्रीय जो खो खो चैंपियनशिप हुई थी 23-24 में, इसमें पुरुष टाइटल खिताब महाराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है बच्चों? याद रखना, जो ऑपरेशन संकल्प है ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, समुद्री सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये जो अब्देल फतह अल सीसी हैं, इन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह बन गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, कौन सा बन गया है? पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को किया है। ठीक है बच्चों, किसको किया है? आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंदारा को। ठीक है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? मीना चंदारा जी को। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम या विषय क्या था? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, ये थीम थी 2024 की। और कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बिल्किस मीर। ठीक है, जो पेरिस में, ये बच्चों याद रखना, पहली बात कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे। ठीक है, और इसके जो जूरी सदस्य हैं उसमें पहले भारतीय नियुक्त हुए, उनका नाम क्या है? तो बिल्किस मीर। ठीक है, पूछा जाएगा बच्चों ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन से नंबर के हैं? तो 33वें नंबर के हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा फरीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो फरीगिरी बौद्ध स्थल जो है ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा जो भारत में दिखाई नहीं दिया? तो ये 8 अप्रैल 2024 को। ठीक है, 8 अप्रैल 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो हाल ही में समाचारों में था, किन दो एजेंसियों के बीच संयुक्त मिशन है? तो इसरो और जाक्सा के बीच। ठीक है बच्चों, इसरो और जाक्सा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पीढ़ी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम का कहां से DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा के तट से। ठीक है, जो नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम। ठीक है, ये DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है, तो उड़ीसा के तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो ये हड़प्पा बस्ती का पता चला है गुजरात के कच्छ से। ठीक है, ये 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा संस्कृति का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य 69वां GI टैग हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बना है पूरे भारत में जिसने GI टैग कितने हासिल कर लिए हैं अभी तक? 69। ठीक है, और सबसे ज़्यादा GI टैग अगर जनपद में पूछा जाए तो वो है आपका वाराणसी। ठीक है, बनारस। ठीक है, जिसने
30 प्लस अकेले ही कितने बेटा 30 प्लस जीआई टैग अकेले बनारस जो शहर है, वाराणसी जो शहर है उसने हासिल किए हैं उत्तर प्रदेश में। और टोटल कितने हो गए हैं यूपी में 69। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा पॉपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पॉपीकोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो फिलीपींस ने। ठीक है बच्चों, याद रखना फिलीपींस ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है, यानी 4 देशों ने। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस। ठीक है, कहाँ किया? तो दक्षिण चीन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अप्रैल से किस देश में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात के जो शहर है उसका नाम है मस्दर। ठीक है, यहाँ पर जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंध्या रानी देवी ने थाईलैंड में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने? विंध्या रानी देवी ने। ठीक है, ये भारत की हैं। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में थाईलैंड में जो वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता चल रही है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, विंध्या रानी देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में 6 बार 200 रन या उससे ज़्यादा का टारगेट चेज करने वाली टीम कौन बनी है? तो किंग्स 11 पंजाब या पंजाब किंग्स। ठीक है, इसने आईपीएल इतिहास में 200 या 200 से ज़्यादा कितनी बार चेज किया है? तो 6 बार चेज किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो SJVN लिमिटेड को। ठीक है, विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्ती जो होता है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास किया जाता है। तो ये कौन सा अभ्यास था? तो 16वां संस्करण था इस अभ्यास का। ठीक है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो ऑपरेशन संकल्प है ये समुद्री सुरक्षा से संकल्पित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक, याद रखना बच्चों, बता चुके हैं पेरिस ओलंपिक कहाँ होंगे ग्रीष्मकालीन? तो 2 पेरिस में होंगे। ठीक है, इसमें क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन बन गई हैं? तो मीराबाई चानू बन गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो कितना रखा है? 6.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मैरीटाइम डे या राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखना बच्चों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा पूछा जाए, नेशनल समुद्री डे या नेशनल मैरीटाइम डे 2024 का विषय क्या था या थीम क्या थी? तो भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ठीक है, यानी सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई है? तो जिग जिम्बाब्वे में शुरू की गई है। ठीक है, ये नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ये प्राइवेट सब मीटर हैं रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एडवांस सब सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना बच्चों, टाटा एडवांस सब सिस्टम लिमिटेड और सैटेलॉजिक के सहयोग से विकसित TSAT-1A उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी में लॉन्च किया गया है? ये किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है, और ये क्या करेगा स्पेस एक्स? तो ये पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है ना, इसकी
तस्वीरों को अवलोकन करके पृथ्वी पर भेजेगा। ठीक है, अवलोकन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो बेनेडिक्टसन को। ठीक है, किसे चुना गया है? बेनेडिक्टसन को। ठीक है, ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साइमन हैरिस ने। ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, साइमन हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट